जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कतर से जो खबर निकल कर आई है, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमास के बारे में तो हमारी मीडिया में बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन कतर की इस खबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जहां पर कि भारत के पूर्व नौसैनिक फंस चुके हैं, उनको सजाए मौत की सजा दी गई है। दोहा में 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई है। पहली नजर में ये बेहद चौंकाने वाली बात और परेशान करने वाली बात लगी। इस साल मार्च में शुरू हुई 7 सत्रों की सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। हालांकि 1988 से पहले संयुक्त सचिव के रूप में और बाद में दोहा राजदूत के रूप में भारत कतर संबंधों को देखते हुए कई लोगों को भरोसा है कि आठों को फांसी तो कम से कम नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी बहुत ज्यादा सीमित है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों सरकारें जानकारी देने में स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक हैं। इसकी वजह यह है कि तीसरे देश के लिए कथित जासूसी से संबंधित ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इसके साथ ही जिस देश के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है वो इजराइल है। ये और भी ज्यादा कान खड़े करने वाली बात है। भारतीय ओमान हेडक्वार्टर वाली दोहा स्थित एक कंपनी के लिए ये लोग काम कर रहे थे। ये कंपनी स्किल अपग्रेडेशन के लिए कतरी सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी। स्पेशली ये गुप्त गुणों वाली एक इतावली छोटी पनडुब्बी पर मदद कर रही थी और पिछले साल 30 अगस्त को आठों को इसी के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अनुरोध पर कुछ हफ्तों के बाद भारतीय दूतावास को काउंसलर एक्सेस दिया गया था। आरोपियों को कुछ समय तक एकांत कारावास में रखा गया, परिवारों को बाद में मिलने की अनुमति दी गई। भारतीय दूतावास और उनके डिप्टी की आरोपितों के साथ आखिरी मुलाकात इस साल 1 अक्टूबर को ही हुई। भारत के पास अगर हम विकल्पों की बात करें तो इस समय 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अपील करना, दूसरा है मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाना, तीसरा है शिखर स्तर पर इसको आगे बढ़ाना और चौथा इंटरनेशनल सपोर्ट इसको लेकर जुटाना। इसके बाद भी यदि सब कुछ विफल हो जाता है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में अभी समय मौत की सजा पाकर बैठे पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में मामला आईसीजे में उठाया गया था। पाकिस्तान ने जाधव को रिहा नहीं किया, लेकिन मौत की सजा पर अमल भी नहीं किया है। पहले 2 विकल्प भारत ऑब्वियसली मतलब अपनाएगा ही। कतर में एक न्याय प्रणाली है जहां पर वरिष्ठ अदालत निचली अदालतों की तरफ से सुनाए गए कठोर फैसलों को संशोधित करती है। उदाहरण के लिए 2015 में अपील की अदालत ने फिलीपीन के एक नागरिक की मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया था, और वो भी जासूसी का ही मामला था। इसमें से 3 फिलीपीनी नागरिक शामिल थे। इनमें से दो कतरी वायुसेना के लिए काम कर रहे थे, तीसरा कतर जनरल पेट्रोलियम के लिए काम कर रहा था। वर्तमान मामले में भारत के लिए कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने यथाशीघ्र औपचारिक रूप से संपर्क करना समझदारी मुझे लगता है हुई। फैसले से पहले जब परिवारों ने अमीर से माफी मांगी थी तब माफी का कोई मामला था ही नहीं। भारत की ओर से समाधान के लिए औपचारिक अनुरोध पर अब स्वाभाविक रूप से द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में विचार किया जाएगा। भारत एलएनजी का एक बड़ा आयातक है। भारत का 40% आयात कतर से होता है। भारत को इसके अन्य निर्यातों में एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, यूरिया, पॉलीथिलीन ये सब शामिल है। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार इन दोनों देशों का करीब $15 बिलियन का रहा था। इसमें कतर का भारत को निर्यात $13.19 बिलियन था। कतर में 6000 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियां कैसे भी काम कर रही हैं। वहां करीब 8 लाख भारतीय नागरिक भी हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर जैसे कई भारतीय पेशेवर कतर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी निभाते हैं। कतर इन्वेस्ट अथॉरिटी भारत में एक कार्यालय खोलने की योजना बना रही। आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के इसमें शानदार अवसर भी हैं। इस एरिया में जहां भारत मजबूत है, जैसे कि फार्मा, यहां पर कतर अपनी जरूरतों का 90% आयात करता है। कतर ने इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने में भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। इसने यूएस तालिबान समझौते में मध्यस्थता भी करी थी। 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी भी हुई। ये हमास द्वारा रखे गए 200 से भी ज्यादा इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए भी बातचीत में लगा हुआ है, क्योंकि कतर के हमास से काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। हाल ही में जब वॉशिंगटन डीसी हिरासत में लिए गए नागरिकों के आदान प्रदान के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में ईरान से जुड़े अपने दरवाजे रोके गए थे, तब $6 बिलियन जारी करवाना चाहता था, तो कतर इसमें शामिल था। कतर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से उस पर लगाई गई नाकाबंदी को काफी कूटनीतिक कुशलता से संभाला था। कतर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती हैसियत को भी पहचानता है। पीएम मोदी ने 2016 में कतर का दौरा किया था। अमीर ने 2015 में भारत की राजकीय यात्रा की थी। पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ प्रॉफिट वाली सिचुएशन होगी ना दोनों देशों के बीच में, मुझे लगता है कि उसी चीज के ऊपर काम किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कुछ करती है। मेरी सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।